हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आउटफिट बुटीक में। आज मैं आप सबके साथ ट्राउज़र पैंट का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसको हमने यहाँ पे लीफ पैटर्न वाली कट वर्क और लेस और फैब्रिक पट्टी से बनाया है। और यहाँ पे हमने फैब्रिक बटन का भी इस्तेमाल किया है। तो इसे हमने किस तरह से फिनिशिंग के साथ बनाना है, तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पेपर पेस्टिंग लिया है और ये हमारी टोटल लेंथ इसकी 7 इंच है लगभग। इसके बाद हमने नीचे से लगभग हाफ इंच या पौना इंच हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ देंगे। उसके बाद हम लीफ का जो लंबाई यहाँ पे देखें 4.25 इंच हमने लिया है। और इसकी जो चौड़ाई हमने यहाँ पे पौना 2 इंच लिया है। यहाँ से ये देखिए, जो सबसे चौड़ाई हमने यहाँ पे पौना 2 इंच का लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकती हैं। और हमने इस तरह से यहाँ पे हल्का राउंड शेप नीचे से देते हुए ऊपर हमने बिल्कुल कोना निकालते हुए हमने लीफ का पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाहर हम आधे इंच का मार्जिन को भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें। अब इसी ड्रॉ पे हम यहाँ पे कटिंग भी कर लेंगे। पहले मार्जिन वाले को कट कर लेंगे, उसके बाद हम अंदर वाले को भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी लीफ पैटर्न यहाँ पे ये देखिए कट के रेडी हो गया है। अब इसे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे हम इसे पेस्ट कर लेंगे आयरन के हेल्प से। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे पेस्ट कर लिया है और इसके किनारे को भी फिनिशिंग कर दिया है फोल्ड करके। अब हम ट्राउजर पैंट का यहाँ पे रखेंगे मोहरी को। इसे हम सीधा रखेंगे और इस लीफ का सेंटर निशान बनाते हुए इसके ऊपर हम उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में इसे हम सेट करते हुए पिन लगा लेंगे। इस तरह से अच्छे से पिन लगा लेंगे। अगर पिन नहीं हो आपके पास तो यहाँ पे आप सेंटर में सिलाई भी लगा के फिक्स कर ले। उसके बाद हम यहाँ पे पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल सटाते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो स्टिच लगाएंगे बहुत फिनिशिंग के साथ लगाएंगे और धीरे धीरे हम लगाएंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत भी सिलाई हमारी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लीफ की जो शेप है वो बिगड़ जाएगी और जिससे कि जो डिज़ाइन है हमारा वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमें बिल्कुल लीफ के शेप में पेपर पेस्टिंग से सटाते हुए हमें स्टिच करके यहाँ पे पक्का करके निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है, पिन निकाल देंगे और इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से मिलाते हुए हमें आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा बीच की जो फैब्रिक है उसे कट करके हटा देना है। उसके बाद हमें इसे अच्छे से थोड़ी-थोड़ी मार्जिन को रखते हुए हम यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। ज़्यादा मार्जिन हमें यहाँ पे नहीं छोड़नी है, क्योंकि इसे पलटने में हमारी अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। और छोटे-छोटे कट्स हम पूरे में लगा लेंगे और जहाँ पे कोना है वहाँ हम डीप कट लगाएँगे। कटिंग लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस पे हम आयरन करके इसे सेट कर लेंगे। आयरन ज़रूर करें इसे इस तरह से पलटने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे प्रेस करके इसे फिनिशिंग कर लिया है। अब हम कोई सा भी पेपर लेंगे, हमने यहाँ पे वाइट पेपर लिया है और लीफ के अंदर हम नीचे यहाँ पे पेपर को रखेंगे और जैसा-जैसा हमारा शेप है लीफ का हम इस पेपर पे बिल्कुल सटाते हुए हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस लीफ का हम एक सेंटर लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने फैब्रिक पट्टी का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो हमने फैब्रिक पट्टी यहाँ पे बनाया है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच का यहाँ पे चौड़ा पट्टी लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे सी के पलट के इसे हमने पट्टी रेडी कर लिया है और पट्टी पे हमने आयरन करके सेट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे सेंटर में इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करेंगे और पट्टी जो है हमारी जो निशान हमने लीफ का बनाया है उससे पट्टी को आधे इंच बाहर निकाल के ही स्टिच करें। अब एक हमने यहाँ पे पट्टी इस तरह से ये देखें इस तरह से रखना है और सेंटर से इस तरह से फोल्ड करके हमें दूसरी तरफ फैब्रिक पट्टी को ले जाना है। ये पट्टी हमने बहुत चौड़ा या फिर बहुत पतला नहीं सिला है, मीडियम सिला है ताकि ये अच्छी लगे। और इन सारी पट्टियों की गैपिंग जो है हमने बहुत ही कम रखा है, आधे इंच से भी कम गैपिंग हमने दिया है, जिससे कि ये अच्छी घनी हमारी लीफ की पत्ती बन जाए।
तो इस तरह से सेंटर में हमने सिलाई लगाते हुए सारे पट्टियों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है इस तरह से, ये देखें। अब हम दूसरी तरफ यहाँ इस तरह से ले जाएंगे सिलाई को और फैब्रिक पट्टी को दूसरी तरफ सेट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे कि हमारी जो पट्टी है वो लूज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइटली इसे हम यहाँ पे फिक्स करके स्टिच करेंगे और शेप को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच करेंगे। और टाइट हम यहाँ पे पट्टी को जो है हमने टाइट खींच के हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है उसे हम कट कर लेंगे। अब सेंटर में हम एक यहाँ पे लीफ के सेंटर में इस तरह से फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करेंगे और इस पट्टी को हम दो तरफ से स्टिच करेंगे। पहले एक किनारी में हमें इसे स्टिच कर लेना है इस तरह से। वापस से हम इसकी दोहरी सिलाई लगाते हुए इस फैब्रिक पट्टी को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में, ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पे सेंटर की सिलाई भी लग चुकी है। अब हम प्लाजो पैंट का ये कट वर्क लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। जो निशान है बिल्कुल उसी पे हम रखते हुए इसे सेट करेंगे और थोड़ी दूरी पे हम यहाँ पे सेट करते हुए पिन से इसे हम सेट कर लेंगे। एकदम सटा के पिन नहीं लगाएं क्योंकि हमें इसमें लेस अटैच करना है, तो हमें गैपिंग चाहिए लेस को यहाँ अंदर की तरफ घुसाने के लिए। तो हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमने यहाँ पे पिन को सेट कर लिया है इस तरह से। ये पिन से सेट ज़रूर करें, नहीं तो आपका जो लीफ का शेप है आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और अच्छी नहीं लगेगी। तो हमने चारों तरफ से पिन को इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पे सेट करते हुए हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम यहाँ पे पतली वाली लेस यहाँ पे अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये देखें एक तरफ किनारी है तो हमें सिर्फ किनारी वाली लेस ही यहाँ पे दिखानी है और सीधी वाली साइड में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं जिससे कि ये राउंड शेप जो है आसानी से मूव हो सके। तो हमने छोटे छोटे कट्स ज़रूर लगा लेना है इस तरह से। तो लेस में हमने यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे, जिससे कि ये बहुत ही आसानी से मूव हो जाएगी राउंड शेप में। तो अब हम यहाँ पे कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे इस तरह से लेस को अंदर की तरफ डालते हुए हम यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे एक स्टिच लगाएंगे और जो लेस की जो फ्लावर वाली साइड है उसे ही हमें बाहर निकालनी है, बाकी के हम सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ करते हुए हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच बहुत फिनिशिंग के साथ लगाएं जिससे कि ये डिज़ाइन अच्छी लगे या भद्दी या टेढ़ी मेढ़ी नहीं लगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ऑल ऑप्शन वाला, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो में कुछ भी अच्छी या ख़राब लगे आप हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूले। तो यहाँ पे ये देखिए हमने स्टिच लगाते हुए लेस को वापस से वहीं से हमने यहाँ पे बंद करना है सिलाई जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और इसे अच्छे से कोना बना के हम इसे यहाँ पे पक्की सिलाई करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने हमारी यहाँ पे स्टिच हो चुकी है, अच्छे से लेस लग गई है। अब हम इस पेपर को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल भी टूटनी नहीं नहीं चाहिए और इसे बहुत ही सावधानी से हम रिमूव करेंगे इस पेपर को इस तरह से, ये देखें। तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है पेपर। तो ये देखिए हमने सारे पेपर को रिमूव कर लिया है और एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक पट्टी बाहर निकली हुई थी उसे हम काट कर फिनिशिंग कर लेना है इस तरह से। अब हम पीछे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा है उसे अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे और यहाँ पे हम पतली वाली लेस किनारे में इस तरह से रखेंगे और आधे इंच के मार्जिन पे हमें इसे सीधा लेस को रखते हुए किनारी वाली साइड को हम ऊपर की तरफ रख के हम सीधा सीधा सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पे फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने यहाँ पे 1.5 इंच का, ये देखें फैब्रिक पट्टी तैयार करना है तो 1.5 इंच का हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग पेस्ट कर लिया है और इस फैब्रिक पट्टी की टोटल जो चौड़ाई हमने लिया है 4 इंच का लिया है
और दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच का मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से हमने फैब्रिक पट्टी को आयरन करके सेट कर लिया है। अब इस फैब्रिक पट्टी के बीचों इस तरह से अंदर की तरफ इस लेस की सीधी वाली साइड जो है हम अंदर कर दबा देंगे, और जो हमें जितनी लेस बाहर निकालनी है उतनी बाहर निकालने के बाद हम इस तरह से फैब्रिक पट्टी के अंदर लेस को गुम करते हुए सीधा सीधा एक टॉप स्टिच लगाते जाएंगे, जिससे कि आगे पीछे दोनों एक एक ही बार में हमारे यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से आप फैब्रिक पट्टी तैयार कर ले पहले से। तो ये देखिए एक ही सिलाई में हमारी यहाँ पे फैब्रिक पट्टी यहाँ से अटैच हो गई है। अब हम ये किनारी वाली लेस बिल्कुल बॉटम के किनारी में भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे इस तरह से, जिससे कि इसके डिज़ाइन की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ पे लेस का जो इस्तेमाल किया है सेम कलर का इस्तेमाल किया है। आप कपड़े से बिल्कुल अलग लेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने नीचे से 1.5 इंच का फैब्रिक पट्टी लगाया है, तो आप प्लाजो पैंट का जो लेंथ कट करें 1.5 इंच कम कट करें यहाँ पे। तो अब हम पीछे से यहाँ पे हेम कर लेंगे, यानी कि तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तुरपाई करके इसे फिनिशिंग कर लिया है पीछे से। अब हम यहाँ पे एक शर्ट बटन लेंगे और फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करके हमें इसे बटन बना लेना है, इस तरह से धागे से लपेट लपेट के। ये देखिए ये बटन बनाना बहुत इजी है। तो इस तरह से हमें अच्छे से टाइटली इसे हमें इस तरह से धागे में लपेटना है और इसे पक्का करके हमें बांध देना अच्छे से। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अच्छे से फिनिशिंग करके इसे कट कर लेंगे। और ये हमारी बटन जो है रेडी हो गई है। इस तरह से हम 4 बटन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लीफ के एक पास एक बटन रखेंगे और एक फैब्रिक पट्टी के पास इस तरह से 2 बटन अटैच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखिए हमने बटन को यहाँ पे अटैच कर लिया है। ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइन हमारी रेडी हो गई है। सेम प्रोसेस से हमने दूसरे पैंट को भी रेडी कर लिया है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम इसके फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। तो इसे हमें डबल फोल्ड करके इस तरह से कर लेना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमें यहाँ पे मोहरी की फिटिंग का सिलाई लगा देना है। ये देखें। तो चलिए अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा दिया है दोनों पाँचों में, और ये डिज़ाइन हमारी इस तरह की रेडी हो गई है। अब इसे आप चाहे तो स्लीव्स के डिज़ाइन में भी इस तरह से बना के पहन सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये देखिए पहनने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है, स्लीव्स में भी बहुत प्यारी लगेंगी। तो आप इस डिज़ाइन को स्लीव्स में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे आप फिनिशिंग करके हम आयरन करके फिनिशिंग करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे फिनिशिंग कर लिया है आयरन करके। ये हमारी पैंट रेडी हो गई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और ये गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन है। और आप इसे फेस्टिवल में भी अपने किसी भी कपड़े पे इस डिज़ाइन को बना के पहन सकते हैं, जो कि पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक लगेगा। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। आप किसी भी डिज़ाइन कुर्ती के डिज़ाइन के साथ इसे वियर कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।